प्रदेश में सत्ता संग्राम ने जोर पकड़ लिया है और नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही सियासी दलों में जबानी जंग तेज हो गई है। आम से खास पर चुनावी रंग चढ़ चुका है। तो प्रदेश की इस रोचक सियासी जंग में किसके मुद्दों में धार है, किसके दावे दमदार हैं और जनता का क्या विचार है, इसकी पड़ताल पर निकल चुकी है न्यूज 18 राजस्थान की टीम। आज हमारा कारवां पहुंच चुका है एक और विधानसभा क्षेत्र में। राजस्थान के रण में आज हम बात करेंगे पचपदरा विधानसभा सीट की। पचपदरा विधानसभा सीट से राज्य कैबिनेट के मंत्री अमराराम चौधरी विधायक हैं। ऐसे में इस सीट की अहमियत बढ़ जाती है। तो पचपदरा विधानसभा सीट की सियासत की खासियत क्या है, समस्याएं क्या है और इस बार जनता का मूड क्या है, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन पहले पचपदरा की धार्मिक विरासत पर नजर डाल लेते हैं। बाड़मेर जिले में बसा पचपदरा धार्मिक आस्था के बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ ऐसे कई मंदिर हैं जिनमें पूजा अर्चना के लिए न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश से लोग आते हैं। मातृ शक्ति की आराधना का ऐसा ही एक बड़ा केंद्र है माता रानी भटियाणी का मंदिर। इस मंदिर के पीछे कई रोमांचक कहानियां जुड़ी हुई हैं। यहाँ रानी भटियाणी आग में कूदकर सती हुई थी। भक्त इन्हें श्रद्धा से मांझी सा भी कहते हैं। ये जगह बालोतरा रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसलमेर और जोधपुर के पत्थर से बन रहा ये मंदिर देखने में अत्यंत ही आकर्षक है। पहले यहाँ सिर्फ एक चबूतरे पर माता रानी भटियाणी का मंदिर हुआ करता था, लेकिन पिछले कई सालों से मंदिर निर्माण का काम लगातार चल रहा है। यहाँ हर साल वसंतीय और शारदीय नवरात्र में माँ के भक्तों की भारी भीड़ रहती है। वहीं पचपदरा से करीब 8 किलोमीटर दूर खारवाल समाज की आराध्य देवी सांभरा आशापुरा माताजी का सुप्रसिद्ध मंदिर स्थित है। करीब 800 साल पहले खारवाल समाज ने माताजी के मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर में 2 प्रतिमाएं हैं, एक सांभरी की और दूसरी आशापुरा की। इनके साथ ही भैरव देव की प्रतिमा भी बनी हुई है। इसके अलावा नाकौड़ा का भैरव मंदिर जैन समाज के साथ ही हिंदुओं की आस्था का भी बड़ा केंद्र है। पार्श्वनाथ का मंदिर करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। मुख्य मूर्ति श्री नाकौड़ा पार्श्वनाथ की है। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ आदिनाथ प्रभु और श्री शांतिनाथ प्रभु का भी मंदिर है। तीर्थ के अधिनायक देव श्री भैरव देव की मूल मंदिर में अत्यंत चमत्कारी प्रतिमा है, जिसके दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। तीनों मंदिर वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। न्यूज 18 के लिए पचपदरा से ललित सिंह की रिपोर्ट। पचपदरा की सियासत की बात करें तो यहां अमराराम चौधरी का सिक्का चलता है और पिछले कई चुनावों से वो पचपदरा की सियासी जमीन पर कब्जा करते आ रहे हैं। हालांकि 2008 में उन्हें हार भी झेलनी पड़ी थी। पचपदरा पिछले कई महीनों से प्रदेश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। इस साल जनवरी में पीएम मोदी ने यहां रिफाइनरी का शुभारंभ किया तो प्रदेश के राजपूत नेता मानवेंद्र सिंह ने यहां स्वाभिमान रैली कर अपनी राजनीतिक शक्ति का एहसास कराया। इसके साथ ही पचपदरा के सियासी किले पर कब्जे के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। सभी बड़े मुद्दों के साथ ही जातीय समीकरण भी साधे जा रहे हैं। पचपदरा के जातीय गणित की बात करें तो यहाँ करीब 2,21,000 वोटर्स हैं, जिनमें राजपूत और रावणा राजपूत मतदाताओं की संख्या करीब 12,000 है। वहीं मुस्लिम 5,000, जाट 12,000, कलबी 25,000 और सर्व ब्राह्मण 5,000 हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की संख्या करीब 46,000 है और माली जाति के मतदाताओं की संख्या 10,000 है। साथ ही जैन समाज के 14,000 और अन्य जातियों के भी 24,000 वोटर्स हैं। पचपदरा विधानसभा सीट के पिछले 3 चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो
2003 में बीजेपी के अमराराम चौधरी ने कांग्रेस के मदन कौर को 14,277 मतों से मात दी। अमराराम को 63,737 वोट मिले तो मदन कौर को 49,460 वोट मिले। हालांकि 2008 में बाजी कांग्रेस के हाथ रही और मदन प्रजापत ने बीजेपी के अमराराम को 12,125 वोट से हरा दिया। मदन प्रजापत को 51,702 वोट मिले तो बीजेपी के अमराराम को 39,577 वोट मिले। हालांकि 2013 में अमराराम ने अपने सियासी किले पर फिर से कब्जा जमाया और कांग्रेस के मदन प्रजापत को 23,237 वोटों से शिकस्त दे दी। इस बार अमराराम को 77,476 वोट मिले तो कांग्रेस के मदन प्रजापत को 54,239 वोट मिले। अब 5 साल बाद फिर पचपदरा विधानसभा सीट पर कब्जे के लिए सियासी योद्धा ताल ठोकने लगे हैं। बीजेपी ने पचपदरा के फतह के लिए अमराराम को मैदान में उतार दिया है। अब देखना है कि कांग्रेस का कौन योद्धा अमराराम को चुनौती देता है। न्यूज़ 18 के लिए पचपदरा से सहयोगी प्रेमदान और शेर सिंह के साथ ललित सिंह की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि पचपदरा विधानसभा सीट की सियासत क्यों खास है। अब विधायक के क्या दावे हैं, विरोधी क्या आरोप लगा रहे हैं और जनता जनार्दन की क्या राय है, ये सब देखेंगे सुनेंगे। लेकिन यहां रुकते हैं।